नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं आप सभी के सुपरिचित प्रारब्ध के फाउंडर एडिटर अवनीश पीएन शर्मा जी, हमारे अग्रज। बहुत बहुत स्वागत है सर। परंपरागत थाली में पाग दोपट्टा, और कल एक सुझाव मिला है कि आपको थोड़ा जूस वूस भी दिया जाए, तो थोड़ा सा जूस भी आपके लिए, दर्शकों ने कहा है कि उनको जूस भी पिलाइए, तो आपके लिए थोड़ा जूस भी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलो जी, आपको प्रणाम और सभी दर्शकों को प्रणाम। जय जय श्री राम जी। सर, बात शुरू करने से पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर हाल फिलहाल बिहार में तो बहुत चर्चित रही है, राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो इस तस्वीर में बीच में नजर आ रहे हैं, उनकी दाहिनी ओर बंडी में संजय झा जी हैं, उनकी एंट्री हुई। और जिस सहजता सरलता से निशांत कुमार ने एंट्री ली, हवाई चप्पल में, हर एक चीज के लिए वो जैसे संजय झा की तरफ देखते रहे कि वो संकेत दें तो मैं बोलूं, वो संकेत दें तो मैं बैठूं। पहली बार मैंने किसी नेता पुत्र को देखा कि वह प्रणाम कर रहा था अपने कार्यकर्ताओं को। अमूमन लोग वेव करते हैं, हिलाते हैं हाथ, लेकिन निशांत कुमार की यह सादगी सभी को छू गई और लोगों ने बहुत सारे इस पर तबसरे किए, बहुत सारी बातें कही। अब इसके बरक्स एक दूसरा नेपो किड है हमारे पास। निशांत कुमार को मैं नेपो किड कहना पसंद नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने बड़ी प्रतीक्षा की और अभी भी वह एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से आए हैं, बहुत संकोच के साथ आए हैं। अगर उनके पिता को उन्हें सेट करना होता तो पिछले 20 साल में कर चुके। लेकिन हमारे देश का नेता प्रतिपक्ष एक ऐसा लफंगा नेपो किड है जिसने क्या किया है, ये जरा देखा जाए। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, इसको जरा सुना जाए। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। इस आदमी की भाव भंगिमा देखिए, देह भाषा देखिए, और इस लुच्चे वह मुस्कान देखिए, कर दिया काम। जबकि 20 फरवरी को इसने यूथ कांग्रेस के नेताओं को पिटवाया, आम जनता ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। पहली प्रतिक्रिया से मैं आप ही की बात से उठा लेता हूं, निशांत कुमार पर बाद में आऊंगा, लेकिन पहले इस दुर्गंध पर बात कर लिया जाए। आपने लुच्चा कहा, मुझे लग रहा है कि काफी शरीफ मूड में बैठे हुए हैं आप। बेहया है ये। निकृष्टतम व्यक्ति अगर भारत की राजनीति में कोई पैदा हुआ होगा तो उसका नाम राहुल। आपने अंतिम में क्या कहा कि पिटवाया इसने। दरअसल कांग्रेस का ये यही करना चाहता है। ये जब ये कह रहा था ना कि कर दिया काम, तो इसके अंदर ये बात चल रही थी कि मैंने अपने लतखोरों को लात खिलवाया है। देखिए, उत्साह में कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। इसी की दादी की पार्टी के समय में सबको याद होगा कि किस तरीके से प्लेन तक हाईजैक किया गया और क्या क्या कांड किए गए। उत्साही कार्यकर्ता अभी जब नीतीश कुमार जी ने बिहार के राजनीति को प्रणाम करके केंद्रीय राजनीति में जाने का निर्णय लिया, उस समय जेडीयू के कार्यकर्ता ऐसा करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं। कार्यकर्ता, उनका पूरा अधिकार है, अपने राजनीतिक नेतृत्व के साथ उनका लगाव होता है। और वाकई में नीतीश कुमार का बिहार छोड़ना, मैं सच बताऊं तो जब मैंने ये खबर सुनी थी तो मुझे लगा, मैं थोड़ी देर के लिए मैं असहज हुआ था। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं आपको।
क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने संवारा है बिहार को, और बिहार को एक जिस गति से लेके वापस आए हैं, तो ये बड़ी सामान्य सी चीज है। लेकिन इसके साथ क्या है, इस राहुल गांधी के साथ क्या है? कई बार उत्साह में ऐसा कर जाते हैं, या जब सर्वोच्च नेता कहता हो कि प्रधानमंत्री को जनता डंडे मारेगी, जब राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अपने मंच का उपयोग कराता है या होने देता है, या हो जाने के बाद भी बेशर्मी से माफी नहीं मांगता या कोई दो शब्द नहीं बोलता और प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गाली दिलवाता है, जब उसके प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनलों पर आके कितनी बदतमीजी घिनौनी की वाली भाषाएं इस्तेमाल करते हैं, और केवल प्रधानमंत्री के लिए नहीं, मैं यहां किसी व्यक्ति के लिए नहीं जा रहा हूं। भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, और इसको ओन करता है उछल के ये अपने पिछवाड़े गुलाल पोत के उसी संसद परिसर। और जबकि आज की खबर क्या है कि भारत की इकोनॉमी छोड़ो, भारत की इकोनॉमी का एक कर्मशील ऑर्गेनाइजेशन रिलायंस, उसको ट्रम्प चचा धन्यवाद दे रहे हैं कि तुमने हमारे यहां 50 साल के बाद जो रिफाइनरी लग रही है अमेरिका में, उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक तरफ ये मान लेते हैं कि इसके उत्साही लोगों ने जाके एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट उस पर कालिख लगाने की कोशिश की, तो ये बेशर्म बेहुदा ये कर सकता था कि नहीं नहीं डिसोन कर देता। नेता कई बार ऐसा करते हैं, भले वो खुद करवा रहे हैं तब भी ये करते हैं, उनकी अंदर से सहमति हो, लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं नहीं ये पार्टी लाइन नहीं है, और कुछ उत्साही कार्यकर्ता हम कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसा ना हो। लेकिन नहीं, इसने कांग्रेस का वो चरित्र दिखाया है, ये ओन करके। और महत्वपूर्ण तब होता है कि ये बोल कहाँ रहा है कोई नेता, पार्टी के कार्यक्रम में बोल रहा है, पोडियम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखा हुआ है। यह राहुल गांधी अपनी कांग्रेस का चरित्र ये बनाना चाहता है, ये साफ इसकी घोषणा है, इसका संकेत है, और इसको ये ओन कर रहा है कि भारत के मुंह पर थूकने का काम करेगी कांग्रेस इसके नेतृत्व में। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने लोग, ये तीसरा एआई समिट था, और अब तक 2 एआई समिट से कई गुना बड़ी व्यवस्था, बड़ा पार्टिसिपेशन। हम राष्ट्राध्यक्षों की बात क्या करें, कौन कौन शामिल हुआ, खूब बात उस पर हो चुकी है। 3 वेन्यूज पे, भारत मंडपम, उसके बाद अंबेडकर सेंटर, और इसके अलावा एक और मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, 3 वेन्यूज, कम से कम 3 से 3.5 लाख युवा, उनका पार्टिसिपेशन। हटा देते हैं कौन कौन राष्ट्राध्यक्ष आए, कितने जो है वो टॉप उसके कारपोरेट के लोग आए। ऐसे समय में भारत जब एआई को अब लगभग लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है पूरे भारत में, उस इवेंट में इस तरह का नंगई करके, और उसके बाद ये किस तरह से कुटिल, ये तंज मजे ले रहा है भाई साहब, ये व्यक्ति मजे ले रहा है। आप सोचिए इसके अंदर भारत के, मैं इसको ऐसे बख्शने वाला नहीं हूं कि ये नरेंद्र मोदी के प्रति इसकी घृणा है ना। और एक चीज मैं बताऊं आपको, हम लोग जो ये कहते हैं नरेंद्र मोदी से घृणा करता है, ये नरेंद्र मोदी से हार रहा है इसलिए ऐसे बकवास करता है, ना 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 ना, ये भारत से हार रहा है 2014 से, ये और इसका परिवार। इसकी संपूर्ण घृणा किसी भारतीय जनता पार्टी, किसी एनडीए, किसी नरेंद्र मोदी से नहीं है, इसकी संपूर्ण घृणा भारत से है, हम भारतीयों से है, क्योंकि 2014 से भारत राष्ट्रवाद के रास्ते पे है, जो इसकी घृणा का पात्र है। भारत में सनातन पुनर्स्थापना संवर्धन हो रहा है, जो इसके और इसके परिवार के लिए घृणा का पात्र है। तो इसकी घृणा भारत से है जी। इसका वेटिकन का एजेंडा नहीं चल रहा है, वो भी एक बड़ा कारण है जो इसकी घृणा को मवाद के तौर पर ये करता है। अभी संसद में इसकी लुच्चाई देखिए, लफंगाई देखिए। ओम बिरला जी पर अविश्वास प्रस्ताव लाया, खुद भाग गया।
और इसके कारकुन पता नहीं कौन कौन सी बातें बोल रहे हैं। एक बार जरा दर्शकों को तुरंत रिकैप में करवाता हूं कि इस लुच्चे लफंगे ने कितनी माफी मांगी है, ऑन रिकॉर्ड कितनी बार झूठ बोला है सदन के अंदर और बाहर, और इसको किन किन कोर्ट्स ने, अभी भी ये कोर्ट्स के चक्कर लगा रहा है। लेकिन एक बार जरा रिकैप, 2014 से 18 तक इसने आरएसएस पर लगातार संगीन आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए, उसको गांधी की हत्या से जोड़ा और सुप्रीम कोर्ट में जाके अनकंडीशनल अपोलॉजी दी है इस लुच्चे ने, अनकंडीशनल, बेशर्त माफी। 2019 में इसने चौकीदार चोर है का नारा लगाया, उस पर जब हंगामा हुआ, उस पर जब कोर्ट केस हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से अनकंडीशनल अपोलॉजी, चुपचाप थूको भागो। फिर 2025 में चुनाव आयोग पर वोटर फ्रॉड का आरोप लगाया, ईसीआई ने माफी मांगी और अभी तक ये फिर माफी मांगेगा, लेकिन अभी तक ये उस मामले को चला रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसने भारत की कितनी बेइज्जती की है, कितनी बार किया है, अपने चीनी मालिकों, अपने सुरेश मालिक के इशारे पर, वो कहने की बात नहीं है। अभी संसद में निशिकांत दुबे का मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह इस लफंगे ने प्रधानमंत्री को जबरदस्ती गले पड़ के, वो चित्र याद होगा सब, और उसके बाद पहुंच के ये आंख मारता है। सवाल ये है अवनीश जी कि हम और आप तो इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, फिर भी इस देश में 99 सीटें इस लफंगे की पार्टी को आ जा रही हैं। ये 9 सीटों पर नहीं सिमट रहा है, और जो सब कुछ खुला हुआ है, सामने खुला हुआ है, इसके पूरे खानदान की करतूत खुली हुई है, इसके बावजूद इसके साथ इतने सारे लोग जमा हो जा रहे हैं। ये मुख्य सवाल है मेरा जी। बड़ा अच्छा, आपके मुख्य सवाल की दाद दूंगा सर, आपने मुझे अवसर दिया है, मैं भी आ रहा हूँ। आपने भी फेहरिस्त गिनाई है इसके ना, मैं व्हाट्सएप मैंने खोल लिया अपने सामने, और उदय शंकर श्रीवास्तव साहब लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में ही रहते हैं। बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिटायर्ड डायरेक्टर रहे हैं, एक फौजी आदमी। ये वही उदय शंकर श्रीवास्तव हैं जिनकी याचिका पर सेना के अपमान केस में सुप्रीम कोर्ट में ये टिप्पणी दी थी जज ने कि कोई सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कर सकता। आपने थूक के चाटने वाली बात कही है ना, अरे ससुरे के पास थूक मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा, इसकी ये नियति होने वाली है, मैं बता रहा हूं। उन्होंने कल मुझे मैसेज किया कि अवनीश जी, एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ में आज 22 अप्रैल की डेट हुई है, कल उसकी हियरिंग थी, और सुप्रीम कोर्ट में भी 22 अप्रैल की ही डेट लगी हुई है। इस बार राहुल गांधी या तो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होंगे या तो एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होंगे, ये इस बार बच नहीं पाएंगे। पिछली बार इन्होंने कोई हवाला देके अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को लगा के वो डेट ले लिया था सुप्रीम कोर्ट से। ये व्यक्ति अपनी निजी कैपेसिटी में लड़ रहे हैं उदय शंकर श्रीवास्तव से, तो इसके लिए मामले तो तमाम तैयार हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा मजेदार काम किया है। इसका जो नागरिकता वाला केस है उसमें सारे रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं एक बार फिर। इसके ऊपर ये वाकई विंची है, और भारत से इसको घृणा क्यों है? क्योंकि भारत से तो किसी विदेशी या किसी विदेशी डीएनए धारी का ही ये चरित्र हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ हरे मजहबी जितने हैं जो अपने आप को कहते हैं डीएनए, हालांकि इन ससुरों के पास कोई डीएनए है नहीं, इनके पास वही डीएनए है 2 रुपया में इनकी अम्माएं और 4 रुपए पे इन्होंने अपने अब्बा बदले हैं। तो डीएनए वाला मामला वहां नहीं है, वहां तो दूसरा डीएनए। अब मैं आता हूं, आपको दिल छू लिया आपने ये सवाल पूछ के। आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हारमोनियम बजा के आप इधर उधर चले जाते हैं हमारे साथ बातचीत में। ये बिल्कुल हारमोनियम मत समझें दर्शकों, मैं इसका मूल कारण ये आपको बता रहा हूं। व्यालोक जी ने जो कहा ना कि 99 सीट आज भी आ जाती है, ये 9 पे नहीं सिकुड़ता, मोदी तेरी खैर नहीं, इसलिए आ जाती है व्यालोक जी, इसलिए आ जाती है। जब हम अटल बिहारी वाजपेयी को 2004 में सबक सिखा देते हैं, तब कांग्रेस 2 टर्म मनमोहन की सरकार आ जाती है इस देश में। आप अभी 99 सीट की बात कर रहे हैं। आपत्ति सर, मनमोहन की सरकार नहीं,
सोनिया की सरकार, जी। सोनिया की सरकार, इस खानदान की सरकार आ जाती। आप सिर्फ 99 पे परेशान हुए हैं, हमने बड़े बड़े कांड किए हैं साहब, क्या बात कर रहे हैं। अटल जी ने पहली बार इस देश में दक्षिण पंथियों की 5 साल सरकार क्या चला के दिखाई। हमने कहा अरे हम गुलाम रहने के आदी रहे हैं, हमें झुका के जिसने हमारी मरम्मत की है, हम उसके सामने समर्पित रहे हैं। हाउ डेयर मिस्टर अटल, तुमने दक्षिण पंथ की 5 साल की सरकार चला ली, लेट तेरी ऐसी की तैसी इंडिया साइनिंग की। आ जाओ सोनिया गांधी 5 साल यूपीए 1, आ जाओ फिर से सोनिया गांधी 5 साल यूपीए 2। हम ये कांड करने वाले हैं और आप 99 सीट पर परेशान हो रहे हैं। दरअसल हमारी जो ये शत्रु बोध का होना नहीं है ना, वो एक हमारे नेशनलिस्ट कंटेंट क्रिएटर बड़ा पॉजिटिव काम कर रही हैं। उन्होंने एक इवेंट रखा है अभी 14-15 में, एक इवेंट था शत्रुबोध के नाम से, लेकिन मुझे लगा कि ये नाम ज्यादा है, अभी हमें यही काम करना। उन्होंने अपने इवेंट का नाम रखा है स्वयं बोध। अरे पहले हमें अपना बोध तो हो, हमें अपने बोध में ही घनघोर कमी है साहब। हमें उस नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, उस आइडियोलॉजी पर भरोसा नहीं है, उस पार्टी पर भरोसा नहीं है, उस व्यक्ति, उस प्रधानमंत्री पर भरोसा हमारा क्षीण होता जा रहा है। और हम कह रहे हैं नहीं नहीं, अब हम डब्बू के साथ नहीं रहूंगी, अब हम पप्पू से ब्याह करूंगी, फलाने तुझसे बैर नहीं और फलाने तेरी खैर नहीं। हम इस मोड में आ जाते हैं भाई साहब। यही वजह है कि 99 सीट। और सुनिए, यहां से विश्वास और भरोसा और सकारात्मक क्या निकाल के आपको दे रहा हूं कि चूंकि हमारा मोडस ऑपरेंडी, हमारा इतिहास रहा है कि हमने अटल जी जैसी सरकार को उठा के फेंक दिया और 10 साल हमने इस लुटेरी कांग्रेस को दे दिया, इस परिवार को दे दिया, इस खानदान को दे दिया। ऐसे में 2014 के बाद से इसको कभी 44, कभी कुछ करके तीसरी बार 99 पर लाए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ में ये भी साबित करता है कि ये जो ऐर नहीं खैर नहीं, अपने ही नेतृत्व से ऊबन, अपने ही हाथ में कुल्हाड़ी लेके अपने पैर पर मारने की तैयारी वाले हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग। इसीलिए मैंने पिछली बातचीत में भी कहा था कि जमीन पर जो अंतिम व्यक्ति बैठा हुआ है, जो देख रहा है। और एक चीज और, अब जरा राजनीति इस 99 में, अभी तक तो मैंने भाव की बात की, अब जरा पॉलिटिक्स भी बता देता हूं। ये 60% जो मत हैं वो इस सरकार के खिलाफ क्यों पड़ते हैं? 2014 से लेकर 2019, 2019 से 2024 क्यों पड़ते हैं? उनमें कौन शामिल है? 10, 12, 15 करोड़ वो तो शामिल हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। यहां तो मैं मोदी जी से भी असहमत रहता हूं कि माफ कीजिएगा सर, आप बहुत बड़े लीडर हैं, आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है सर, इट साउंड्स गुड। मैं असहमत हूं आपसे, क्योंकि भारत का कोई भी मजहबी अपने मरने तक की कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का ग्राम प्रधान इस देश में नहीं देखना चाहता। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। फिर आप मुझे बताइए कि 60% में से 15 करोड़ हटा देते हैं, बाकी कौन है? बाकी हम ही है ना, हम लोग हमारे ही भाई है ना। अच्छा, जब उनको आउटरीच करने के लिए अगर कोई प्रयास ये 40% वाली पार्टी करती है, ये विचारधारा करती है, मोदी अंबेडकरवादी हो गए, मोदी तो फूले से फूले नहीं समा रहे, हम ही ये आरोप लगाते हैं। हमें गुल तो चाहिए, लेकिन हमें गुलगुले से परहेज है। ऐसे होगा। और उसके बाद सवाल हम खड़ा करेंगे, ये कौन हिंदू हैं जो 99 सीट दे देते हैं आज भी राहुलवा को? ऐसे थोड़ी ना होगा सर। जी। प्रश्न उठना भी होगा, उसके असली बीमारी के कारण भी तलाशने होंगे। और अगर 40% से आपको अपना विस्तार करना है, देखिए ये क्रूर राजनीतिक सच्चाई है। आइडियलिज्म कोई कितना भी बतिया ले, मैं कह रहा हूं 2014 में अगर सरकार नहीं आई होती, 2019 में रिपीट नहीं होती, 2024 में फिर न बनी होती, तो देख लेता। और हमने देखा है साहब,
आप ही कहते हैं, आपकी बात में उधार ले रहा हूं कि 2 दर्जा छोड़िए, 7वां 8वें दर्जे के नागरिक हैं हम इस देश में। इसलिए 99 सीट क्यों आ जाती है, उसके मैंने कारण, भाव और राजनीति वाले दोनों बता दिए। आपको एक तरफ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने से बचना होगा, दूसरी तरफ आपको इस 40 को पॉलिटिकली विस्तार देना होगा, उसके लिए थोड़ा सा कड़ा दिल भी करना होगा। और मुझे घमंड है, मैं जानता हूं 2-4 कमेंट फिर आएंगे आज आपके वीडियो में, अंतिम बात कह रहा हूं। सिंस मैंने अपने देश में प्रधानमंत्री को यह कहते हुए बरामद किया है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, मैं गर्व करता हूं अपने प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने अभी बीते दिनों कहा है कि इस देश के संसाधनों पर हमारे एससी हिंदू भाई, हमारे एसटी हिंदू भाई, हमारे ओबीसी हिंदू भाइयों का सबसे पहला हक है। इन 11 सालों में हम कहां से कहां चल के आए हैं। इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों से, इस देश के संसाधनों पर पहला हक हमारे एससी हिंदू भाई, हमारे एसटी हिंदू भाई, हमारे ओबीसी हिंदू भाई। भाई साहब, काम तब बनेगा। अब ऐसे में अगर किसी का जातिवाद का मवाद अगर फटाक से फट के बाहर आ जा रहा है, तो फिर वो कुल्हाड़ी लिए हुए है। और 99 पर आप इसे तीसरे टर्म में रोक पाए हैं, ये सकारात्मक बात है कि ये मुट्ठी भर लोग हैं। ज्यादा बड़ा चंक भारत को लगातार आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है और 40% को विस्तार देना चाहता है। जी, तो दर्शकों श्रोताओं, अवनीश जी ने जितने विस्तार से और सारी परतें खोलकर हमारी बातचीत की, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब भी इस विषय में कोई संशय रहना चाहिए। आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक समुदाय का मवाद जागा तो क्या हुआ, ठीक उतनी सीटें कम हुई हैं जितनी लोकसभा में 272 की सीटें कम रह गई। और इकरा हसन से लेके इमरान प्रताप गढ़ी जैसे लफंगों, लुच्चों, मजहबियों को आप ही लोगों ने संसद में चुनकर भेजा है। वही इमरान मसूद जो बोटी बोटी काटने की बात करता है, इसी राहुल विंची का बगलगीर है। वही इकरा हसन किसके वोट से जीती है, वो परसेंटेज जरा देख लीजिएगा। तो अंतिम सत्य यही है, हिंदू बनिए, सनातनी बनिए, अन्यथा गए बटोगे तो कटोगे, वैसे ही नहीं कह दिया जाता है, कटोगे ही। आप देख लीजिए उत्तम नगर की घटना पर किस तरह जमीयत से लेके और सारे मुस्लिम संगठन तैयार हो गए हैं और बार बार इस नैरेटिव को ही चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तरुण की हत्या अब मुद्दा ही नहीं रही, अब मुद्दा हो गई है कि मकान तोड़ दिया। 10वीं का एग्जाम है, मतलब 10वीं का एग्जाम किसी की जान से। उनकी चट्टानी एकता देखिए, और अपनी हाथों में जिस तरह से बालू रेत फिसलती है ना, वैसे आप लोग जात के नाम पर जो फिसल रहे हैं उसको भी देखिए। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम लेंगे, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय श्री राम, प्रणाम।